हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की न्यूज़ रीड करते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो हेडलाइन है नीपा ब्रेक्स आउट। नीपा क्या चीज़ है? ये एक वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है उसी तरह से ये नीपा एक ओल्ड वायरस है। तो नीपा ब्रेक्स आउट। तो ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? अचानक से किसी भी चीज का शुरू हो जाना, उसको कहा जाता है ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है और ये हेडलाइन है, इसीलिए इसको लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो निपा वायरस अचानक से शुरू हो गया, अगेन दोबारा, इन केरला, केरला में, क्लेम्स 2 लाइव्स, यानी कि इसने 2 लाइव्स को मतलब दावा किया गया कि 2 लाइव्स इसने ले लिया, यानी कि 2 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये है आज का टाइटल। तो अब इसकी मेन न्यूज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 मोर इन्फेक्टेड। तो 2 और इन्फेक्टेड हो गए हैं विद द वायरस, वायरस से, इन कोझिकोड। तो ये कोई जगह है केरला में। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक जगह है। तो यहाँ पे 2 मोर इन्फेक्टेड हुए हैं वायरस से इस जगह पर। डिस्ट्रिक्ट पुट ऑन हाई अलर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट, इसको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सेंटर सेंड्स एक्सपर्ट। जो सेंटर है यानी कि केंद्र जो है, उसने भेज दिए हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट टीम भेज दी है फॉर असिस्टेंस, सहायता के लिए। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। और इसके बाद आगे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट जो है ओपन्स कंट्रोल रूम। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है कंट्रोल रूम। सेट्स अप सर्वेलेंस, और जो सर्वेलेंस है यानी कि निगरानी है, उसको सेटअप कर दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और जो कॉन्टैक्ट है और उसको ट्रेस करना। ट्रेस का मतलब होता है कोई चीज, जैसे मान लो एक वायरस वाला जो इन्फेक्टेड पर्सन था, तो वो किस किस के संपर्क में आया, तो वो जिसके भी संपर्क में आ रहा है तो उस पाथ को वो ट्रेस करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं कि ये बंदा इस पाथ पे गया है, इस बंदे से मिला है। तो उसको बोलते हैं ट्रेसिंग करना। तो ये सारी चीजें सेटअप हो गई है। और सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स निगरानी। तो पूरा मतलब हुआ कि 2 और इन्फेक्टेड इस वायरस से इस कोझिकोड में मिले। डिस्ट्रिक्ट ने हाई अलर्ट लगा दिया है, सेंटर ने एक्सपर्ट टीम भेज दी असिस्टेंस के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल रूम ओपन कर दिया है, और जो निगरानी है वो सेटअप कर दी गई है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया गया है। तो ये है हमारा हेडलाइन। तो अब पढ़ते हैं मेन न्यूज़। तो यहाँ पे ये है हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर। आज तारीख है 13 सितंबर 2023। तो न्यूज़ है नीपा स्केयर। तो नीपा का डर, स्केयर यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। तो नीपा का डर रिटर्न्ड, वापस आ गया, रिटर्न्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू केरला, केरला में, विद 2 डेथ्स, 2 मौतों के साथ, फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, इस वायरल इन्फेक्शन से, बीइंग रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, फ्रॉम कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट से। तो ये है हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ। आई होप ये समझ में आया होगा कि नीपा का डर जो है वो वापस आ गया है केरला में, अपने साथ 2 डेथ्स लेके आया है इस वायरल इन्फेक्शन से, जो कि रिपोर्ट की जा रही है कोझिकोड से, ये डिस्ट्रिक्ट से। आगे है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। और गाइज, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक आपके रूल्स कवर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, जब तक आपकी बेसिक वोकैबुलरी पूरी नहीं होगी, तब तक आप इस तरह के न्यूज़ को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। चाहे आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लेना, तो आप इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप अगर, आपको ये लग रहा है कि इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसे न्यूज़ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर होता है, इसका बेनिफिट स्पेशली उनको होता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अदरवाइज 90 to 95% जो लोग हैं जिनको
जॉब्स करनी है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना हो, उनके लेवल की जो इंग्लिश होती है ना, जो उनकी लाइफ में यूज होगी, वो एक अलग लेवल की इंग्लिश होती है। अगर आप ये सोच रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के आप इंग्लिश अच्छी कर लेंगे, फिर आप अच्छा सर्वाइव कर लेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको वो इंग्लिश सीखनी है जो आपके करियर में ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करे, राइट? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसको अपना जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इंप्रूव करना है, तो वो ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी सभी डेफिनेटली ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स, वहां से आप इंग्लिश को सीखे, बहुत कुछ है वहां पर सीखने के लिए। तो आगे लिखा है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये जो जो भी नाम है इनका, तो इन्होंने कंफर्म किया द डेथ्स, मौतों को, ऑन ट्यूसडे को। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कंफर्म किया डेथ्स को ट्यूसडे को। 2 मोर केसेस, 2 और केसेस ऑफ द वायरस, इस वायरस के, हैव बीन कंफर्म्ड, कंफर्म किए गए हैं। 2 तो डेथ हो गई है और 2 और कंफर्म किए गए हैं कि 2 और केसेस हैं। अब ये वायरस के बारे में बता रहे हैं आगे। ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल्स से, जानवरों से, सच एज जैसे कि बैट्स यानी कि चिमगादड़, और पिग्स या सुअर, टू ह्यूमंस, तो ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, एंड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, और फिर इंसान से इंसान में। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। और ये नीचे रूल कौन सा लगा देखिए, हैव बीन कंफर्म्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो 2 मोर केसेस ऑफ द वायरस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंफर्म्ड। और जो ऊपर पैराग्राफ ये आया, निपा वायरस रिटर्न, सॉरी निपा स्केयर जो है, निपा का डर, ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है एक्टिव वॉइस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट है द डेथ्स ऑफ द 2 पेशेंट्स, जो मौत है 2 पेशेंट्स की, वर रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट की गई। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है क्योंकि 2 पेशेंट डेथ्स की बात हो रही है, तो ये 2 पेशेंट्स की डेथ को रिपोर्ट किया गया ऑन अगस्त 30 को एंड सितंबर 11 को रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 30 अगस्त फिर 11 सितंबर, तो पहली हुई इतने को, दूसरी हुई इतने को, रिस्पेक्टिवली, मतलब इस सीरीज में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो आगे पेशेंट्स के बारे में डिटेल बताई जा रही है। तो एज्ड 44 एंड 40, एक की 44 एक की 40 थी। दी 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो 9 साल का बच्चा, ऑफ द सेकंड पेशेंट, दूसरे पेशेंट का, एंड हिज 24 ईयर ओल्ड रिलेटिव, और उसका 24 साल का एक रिलेटिव, आर अंडर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट में है। ठीक है, तो ये हमारा है एक रूल, आर अंडर ट्रीटमेंट, तो ये अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे लिखा है द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इज स्टेटेड, तो जो कंडीशन है, हालत है बच्चे की, वो बताई जा रही है टू बी क्रिटिकल, मतलब काफी क्रिटिकल, मतलब संवेदनशील या नाजुक काफी। तो स्टेटेड का मतलब होता है जैसे स्टेटमेंट में लिख के देते हैं, तो ऐसी बताई जा रही है टू बी क्रिटिकल। यहाँ पे बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, होना, क्रिटिकल एक एडजेक्टिव है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। और इस पैराग्राफ में हमने यूज किया वर रिपोर्टेड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट है द सैंपल्स वर टेस्टेड, तो सैंपल्स को टेस्ट किया गया, ये अगेन टेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर लगा हुआ है, सैंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस। कहाँ पे किया गया टेस्ट? एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, पुणे में। ये एक नया वर्ड आपके लिए है, जैसे सोशियोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है, इसी तरह से वायरोलॉजी, मतलब वायरस की जहाँ स्टडी की जाती है, वायरोलॉजी। तो आप इन फ्यूचर अगर किसी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं अगर आपको वायरसेस पे रिसर्च करनी हो। नेक्स्ट है इन सेंट्रल टीम, सॉरी अ सेंट्रल टीम ऑफ 4 एक्सपर्ट्स, तो केंद्र की एक टीम है जो जिसमें 4 एक्सपर्ट्स हैं, तो केंद्र की एक टीम 4 एक्सपर्ट्स वाली हैज बीन सेंट
उसको भेज दिया गया है, ये टेंस कौन सा है, हैज बीन सेंट। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, तो भेज दिया गया है टू केरला, केरला में, टू असिस्ट मदद के लिए, असिस्ट मतलब हेल्प, तो मदद के लिए किसकी, द स्टेट गवर्नमेंट की, इन सर्वेलेंस, सर्वेलेंस में यानी कि निगरानी रखने में, एंड और रिडक्शन में, रिडक्शन मतलब कम करना, किसको, इन रिस्पॉन्स टाइम, जो रिस्पॉन्स टाइम है, जैसे किसी को अगर ये वायरस डिटेक्ट हो गया कि इसको वायरस है, तो वो जो रिस्पॉन्स टाइम है कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो, उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए, तो इसको कम करने में तो एक्सपर्ट की टीम भेज दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे वर्ड है सर्वेलेंस, निगरानी, रिडक्शन कम करना। सर्वेलेंस एक नाउन है, रिडक्शन भी एक नाउन है। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर मानदेविया जो भी है, सेड, इन्होंने कहा। द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन केरला में वर इशूड, तो इनको इशू किया गया है, ये भी अगेन इशूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है, तो इनको इशू किया गया पैसिव वॉइस। क्या इशू किया गया, गाइडलाइंस, कि आपको ये हिदायतें माननी है, ऑन, और किस चीज पर, ऑन द प्रिकॉशंस, सावधानियों पर, सावधानी क्या होती है, प्रिकॉशंस, टू बी टेकन, जो लेनी है। तो ये हमारा लेसन है ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाती हैं, और जो अभी तक मैंने देखा है एक भी स्टूडेंट, कोई कोई होगा, बट मैक्सिमम जो एवरेज ले लेते हैं, एवरेज जो स्पैन है वीडियो को देखने का, वॉच टाइम, वो होता है सिर्फ 4 से लेके 5 मिनट तक। इससे ज़्यादा किसी स्टूडेंट में कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरी पूरी वीडियोस देख सके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा बताता है, एनालिटिक्स पूरा यूट्यूब का हमारे पास होता है, वो बताता है कि इतना वीडियो देखा जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपको 1-1 घंटे का वीडियो दूं तो आप तो वैसे ही नहीं देखोगे, आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं है इतना, राइट। तो कोई फायदा नहीं है कि मैं हर चीज रूल को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जिसको मेरा इंग्लिश कोर्स से सब कुछ जिसने सीख लिया होगा, उसको तो ऐसे ऐसे समझ में आ रहा होगा चुटकियों में, बाकी सब परेशान होते रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जरूर पहले सीख लो। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस है केरला में, उनको इशू की गई है गाइडलाइंस कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन, एंड प्रोवाइडेड विद, और इनको उपलब्ध कराया गया है प्रोटेक्टिव किट्स, तो प्रोटेक्टिव किट्स भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। ही सेड, उसने कहा। तो आगे लिखा है, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमास में यहाँ से यहाँ तक, ही सेड, उसने कहा, किसने, वो जो डॉक्टर थे, दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है, एंड और वी हैव सम एक्सपीरियंस, और हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है। तो ये जो दिस इज नॉट अ वायरस, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर है। वायरस एक नाउन है, न्यू एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल लगा हुआ है, ऑब्वियसली इज तो लगेगा ही नाउन एडजेक्टिव के साथ। एंड वी हैव सम एक्सपीरियंस, और ये हमारा पोजेशन का चैप्टर, वी हैव सम एक्सपीरियंस, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है विद दिस, इसका। तो आगे लिखा है, डेथ ड्यू टू निपा, जो मौतें हैं निपा की वजह से, ड्यू टू निपा, वर रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट की गई, इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में, इन 2018 में। तो जो निपा की वजह से डेथ्स हुई वो रिपोर्ट की गई डिस्ट्रिक्ट में 2018 में एंड 2021 में। दी सिम्टम्स ऑफ निपा आर, जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आप जानते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो सिम्टम्स हैं, मतलब एक तरह से निशानियां कि कैसे पता चले कि वायरस है, तो ये सिग्नल्स मिलेंगे। तो सिग्नल्स और सिम्टम्स ऑफ निपा आर, फीवर होगा, मसल पेन होगा, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि लंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होंगी। एन इफेक्टेड पर्सन, एक जो संक्रमित, ठीक है, इन्फेक्टेड की एग्जैक्ट हिंदी है संक्रमित, पर्सन एक नाउन है, इन्फेक्टेड एक एडजेक्टिव है, इसीलिए एन का यूज। तो एक संक्रमित पर्सन कैन बी, हो सकता है। अब यहाँ पे कैन का यूज क्यों किया गया, अब मैंने बोला हो सकता है तो संभावना है, मैंने कहा था जनरल स्टेटमेंट, जब हम कैन का लेसन किया, कुड का लेसन किया था और कैन का लेसन किया था, तो कैन में मैंने बताया था संभावना के लिए कुड में माइट लगाते हैं,
मैंने कहा था जनरल स्टेटमेंट के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं अगर वो एक जनरल स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो सबको पता हो कि ऐसा हो सकता है, जैसे कोई भी गलतियां कर सकता है, सबको पता है। दारू पीने से लीवर खराब हो सकता है, सबको पता है। स्मोकिंग से हेल्थ खराब हो सकती है, सबको पता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जनरल स्टेटमेंट कहलाती है, तो हम कैन का यूज करते हैं, क्योंकि कैन एबिलिटी भी बताता है, संभावना भी बताता है। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी असिम्प्टोमेटिक, वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है। अब देखिए अच्छा वर्ड है ये, जैसे ये देखिए सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक इज जिसमें लक्षण दिखें, सिम्टम्स दिखें, और अ का मतलब होता है विदाउट, यानी कि विदाउट लक्षण, जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, बट कैन बी अ कैरियर ऑफ निपा, लेकिन वो निपा का कैरियर हो सकता है। कैरियर मतलब जिसने उसको कैरी कर रखा हो, उठा रखा हो, ले रखा हो, अपने साथ रखा हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि सिम्टम दिखे, पर फिर भी उसमें निपा हो सकता है। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, असिम्प्टोमेटिक। और कैरियर का मतलब होता है जिसने उठाया हुआ होता है, जैसे आई एम कैरिंग अ लैपटॉप, यानी कि मैंने लैपटॉप उठाया हुआ है। तो यहाँ पे कैरियर जो है ये नाउन का काम कर रहा है। आस्क्ड, पूछे जाने पर, देखिए ये बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है। इफ आस्क्ड इफ इंडिया इज लुकिंग एट इम्पोर्टिंग ड्रग्स। तो ये कह रहे हैं आस्क्ड, पूछे जाने पर, यानी कि डॉक्टर से शायद पूछा गया होगा, पूछे जाने पर कि इंडिया इज लुकिंग एट, क्या वो इंडिया ढूंढ रहा है, खोज रहा है, देख रहा है, जिसको इम्पोर्टिंग ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि दवाई, इम्पोर्ट मतलब आयात करना, लेकर आना किसी बाहर से। तो इम्पोर्ट मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो चीज आ रही है तो इम्पोर्ट बोलते हैं। तो अपनी तरफ आ रही है तो इम्पोर्ट, अपने से जा रही है तो एक्सपोर्ट। तो पूछे जाने पर कि क्या इंडिया लुक, देख रहा है, सोच रहा है इम्पोर्ट करने का ड्रग्स को, मेडिसिन को, टू ट्रीट द पेशेंट्स, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा। आगे लिखा है देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और क्या बोला, तो फिर मिनिस्टर ने ये भी बोला, नो सच नीड, ऐसी कोई भी जरूरत, नो सच नीड हैज प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ मतलब फिलहाल, अभी, और नो सच नीड ऐसी कोई जरूरत नहीं, हैज प्रेजेंट सामने आई है, प्रेजेंट मतलब सामने आना, तो खुद ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, एज ऑफ नाउ फिलहाल। तो एज ऑफ नाउ इज फिलहाल, और हैज प्रेजेंटेड इटसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ मतलब जो काम अपने आप सामने आ जाए, तो ऐसी कोई जरूरत आई नहीं है, तो इटसेल्फ का यूज किया जाता है। तो आगे लिखा है द पेशेंट्स आर बीइंग मैनेज्ड, पेशेंट्स को मैनेज किया जा रहा है, ये भी डबल इन्वर्टेड कोमास में, यहाँ से यहाँ तक, ही सेड, उन्होंने कहा, तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट्स आर बीइंग मैनेज्ड, पेशेंट को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। कह रहे हैं कि ट्रीट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, संभाला जा रहा है पेशेंट्स को अच्छे से, वेल, बट लेकिन इन केस, अगर देर इज एनी रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। लुक इनटू मतलब किसी के बारे में विचार करना, तो हम पक्का निश्चित तौर पर लुक इनटू इट, इसको, इसके बारे में सोचेंगे। तो ये विल का यूज है, विल के बाद लुक इनटू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है चीफ मिनिस्टर पिनारयाई विजयन, ये जो भी है, तो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, इन्होंने इन सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया पोस्ट में, सेड कहा। अब ये सोशल मीडिया की पोस्ट है, उन्होंने तो ये कहा होगा ना देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसलिए इज का क्या हो गया, वॉज। तो ये 210 के आसपास मैंने ये लेसन आपको कराया हुआ है, 4 वीडियोस है, आई थिंक 30 मिनट की, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे कुछ है, तो देख लीजिएगा, फुल कॉन्सेप्ट्स हैं विद सो मेनी एग्जांपल्स। तो चीफ मिनिस्टर ने अपनी सोशल मीडिया की एक पोस्ट पे कहा देयर वॉज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, टू वरी, चिंता करने की। तो इज का हो गया हमारा वॉज, तो ये हमारा नो नीड टू वाला चैप्टर। एज, क्योंकि, मोस्ट ऑफ दोज, कह रहे हैं ज्यादातर वो,
वो कौन, हु वर इन क्लोज कॉन्टेक्ट, जो मतलब पास में थे, क्लोज कॉन्टेक्ट में थे विद द डिजीज्ड। डिजीज्ड मतलब होता है जो मर चुके हैं, जो चले गए हैं, जो गुजर गए हैं। तो कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दोज, ज्यादातर वो लोग जो क्लोज कॉन्टेक्ट में थे उनके जो मर गए हैं, वर अंडर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट में है। तो यहाँ पे तो उन्होंने ये लिखा होगा ना, इज आर अंडर ट्रीटमेंट, पर ये नरेशन है तो वर यूज कर दिया। तो इन शॉर्ट आप ऐसा समझे, यहाँ से देखिए मोस्ट ऑफ दोज, वो ज्यादातर, उनमें से ज्यादातर वर अंडर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट में है। फिर यहाँ पर क्या किया हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो लोग जो क्लोज कांटेक्ट में थे डिजीज के, जो मृत्यु है उसके, तो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। आगे लिखा है द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज साउंडेड। तो साउंड का मतलब होता है, मतलब हो हल्ला थोड़ा सा कर देना, यानी कि इन्फॉर्म कर देना, थोड़ा सा हर जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हैज साउंडेड एन अलर्ट, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है इन द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले में। अ कंट्रोल रूम हैज बीन सेटअप, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। यहाँ पे देखिए हैज बीन का यूज है, सेटअप इज सेटअप करना, लगाना, सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही रहती है, और हैज बीन ये पैसिव वॉइस है। तो कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया है, एंड पीपल हैव बीन एडवाइज्ड, और पीपल लोगों को सलाह दी गई है। अगेन हैव बीन एडवाइज्ड, पैसिव वॉइस। क्या एडवाइस दी गई है, टू वियर मास्क, कि वो मास्क पहने। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड गाइज आप लोग कमेंट जरूर करते जाएं, बिकॉज आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा आपको जरूरत नहीं है वीडियोस की, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी वीडियोस दी है आपको न्यूज़पेपर की, तो उस पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है आपकी तरफ से। अगर ऐसा ही चलता रहा कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं ये सीरीज़ स्टॉप कर दूंगा। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, और आप लोग सिर्फ एक कमेंट तक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को फ्री कोई चीज़ मिल रही है, एंड यू आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट। सो एटलीस्ट आपको ग्रेटफुल तो होना चाहिए ना, जो चीज़ आपको मिल रही है। कोई इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, ऊपर से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर सामने वाला मेहनत क्यों करेगा। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज मुझे इस सीरीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हर वीडियो में कमेंट करते जाएं, अदरवाइज दिस सीरीज विल बी डिसकंटिन्यूड। सो थैंक यू सो मच। और मेरा 1 ईयर कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।